ओम शांति। 21/2/2024। मीठे बच्चे, ज्ञान की तलवार में योग का जोहर चाहिए तभी विजय होंगे। ज्ञान में योग का जोहर होगा तो उसका असर जरूर होगा। प्रश्न, तुम खुदा के पैगंबर हो, तुम्हें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? उत्तर, सारी दुनिया को पैगाम दोगे। खुदा ने कहा है, तुम सब अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो, एक मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। एक बाप की याद से तुम पावन बन जाएंगे। अंतर्मुखी बच्चे ही ऐसा पैगाम सबको दे सकते हैं। ओम शांति। बाप ने समझाया है कि कोई भी मनुष्य मात्र, चाहे दैवी गुण वाला हो या आसुरी गुण वाला हो, उनको भगवान नहीं कर सकते। ये तो बच्चे जानते हैं। दैवी गुण वाले होते हैं सतयुग में, आसुरी गुण वाले होते हैं कलयुग में। इसीलिए बाबा ने लिखत भी बनवाई है कि दैवी गुण वाले हो या आसुरी गुण वाले, सतयुगी हो या कलयुगी, ये बातें बड़ी मुश्किल से मनुष्य को समझ में आती है। तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो, तुम्हारे ज्ञान के बाण बहुत अच्छे हैं, परंतु उसमें जोहर चाहिए। जैसे तलवार में भी जोहर होता है। कोई बहुत तीखे जोहर वाले होते हैं, जैसे गुरु गोविंद सिंह की तलवार विलायत चली गई, उस तलवार को लेकर परिक्रमा देते हैं, बहुत साफ रखते हैं। कोई 2 पैसे की तलवार भी होती है जिसमें जोहर होता है, वो बहुत तीखी होती है, उसका दाम बहुत होता है। बच्चों में भी ऐसे हैं। कोई में ज्ञान बहुत है, योग का जोहर कम है, तो बांधली है, गरीब है, वो शिव बाबा को बहुत याद करती है, उस पर ज्ञान कम है, योग का जोहर बहुत है, वो तमो प्रधान से शत्रु प्रधान बन रहे हैं। जैसे अर्जुन भील का भी मिसाल दिखाते हैं। अर्जुन ने भी भील तीखा हो गया वाण मारने में, तो अर्जुन अर्थात जो घर में रहते हैं, रोज सुनते हैं, उनसे बाहर रहने वाले तीखे हो जाते हैं। जिसमें ज्ञान का जोहर है, उसके आगे वो भरी ढोएंगे, कहेंगे भाभी। कोई फेल होते हैं, वादे वाला मारते हैं, तो नसीब पर हाथ रखते हैं। ज्ञान के साथ योग का जोहर भी जरूर चाहिए। जोहर नहीं तो गोया कुक्कड़ ज्ञानी है। बच्चे भी फील करते हैं, कोई का पति में, कोई का किस में प्यार होता है। ज्ञान में बहुत तीखे होते हैं, लेकिन अंदर खिटपिट रहती है। यहाँ तो बिल्कुल साधारण रहना है, सब कुछ देखते हुए जैसे देखते ही नहीं है। एक बाप से प्रीत है, तब तो गाया जाता है, कम काट दे। ऑफिस आदि में भी काम करते भी बुद्धि में याद रहे कि मैं काम पर हूँ। बाबा ने फरमान किया है कि मुझे याद करते रहो। भक्ति मार्ग में भी काम काज करते कोई ना कोई इष्ट देवता को याद करते रहते हैं। वो तो है पत्थर का पोत, तो उसमें आत्मा तो है नहीं। लक्ष्मी नारायण को भी पूजे जाते हैं, वो भी पत्थर मूर्ति की है ना। तो बोलो, इनकी आत्मा कहाँ है? अब तुम समझते हो, जरूर कोई नाम रूप में है। अब तुम फिर योग बल से पावन देवता बन रहे हो, एम ऑब्जेक्ट भी है। दूसरी बात, बाप समझाते हैं, ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होती है, बस एक ही समय पर होती है। ज्ञान सागर आते ही है कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। ज्ञान सागर है निराकार परमपिता परमात्मा शिव। उनको शरीर जरूर चाहिए जो बात भी कर सके, बाकी पानी की तो बात ही नहीं। ये तुमको ज्ञान मिलता है संगम युग पर, बाकी सबके पास है भक्ति। भक्ति मार्ग वाले गंगा को पानी को भी पूछते रहते हैं। पतित पावन तो एक बाबा ही है, वो आते ही है एक बात, जब पुरानी दुनिया को बदलनी है। अब ये किसको समझाने की बुद्धि में भी चाहिए, एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े। क्या लिखे जो मनुष्य समझ जाए कि ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा एक शिव ही है। वो जब आते हैं, उनके बच्चे जो ब्रह्म कुमार कुमारियाँ बनते हैं, वो ज्ञान धारण कर ज्ञान गंगाएं बनती है। अनेक ज्ञान गंगाएं हैं, जो ज्ञान सुनती रहती है वही सदगति कर सकती है। पानी में स्नान करने से पावन नहीं बन सकते, ज्ञान होता ही है संगम पर। ये समझने की युक्ति चाहिए, बड़ा अंतर्मुखी चाहिए। शरीर का वाहन छोड़ अपने को आत्मा समझना है। इस समय कहेंगे हम पुरुषार्थी है। याद करते करते जब पाप खत्म होंगे तब लड़ाई शुरू होगी। जब तक सबको पैगाम मिल जाए, पैगाम अर्थात मैसेज तो शिव बाबा ही देते हैं, खुदा को पैगंबर भी कहते हैं ना। तुम सबको ये पैगाम पहुंचाते हो कि अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाओ, तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। ये तो बाप ब्रह्म मुख से बैठ समझाते हैं। पानी की गंगा क्या समझाएंगे? बेहद का बाप बेहद के बच्चों को समझाते हैं। तुम सत्युग में कितने सुखी संपत्तिवान थे, अभी दुखी कंकाल बन पड़े हो। तो ये है बेहद की बातें। बाकी ये चित्र आदि सब भक्ति मार्ग के है, ये भक्ति मार्ग की सामग्री भी बनी है। तो शास्त्र पढ़ना, पूजा करना, ये सब है भक्ति मार्ग है ना। मैं थोड़ी शास्त्र आदि पढ़ता हूँ, मैं तो तुम पतितों को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूँ कि अपने को आत्मा समझो। अभी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है।
अब बाबा को याद करो तो तुम ये देवता बन जाएंगे। देह के सर्व पुराने संबंधों से ममत्व मिट जाए। गाते भी है, आप आएंगे तो हम और कोई की भी नहीं सुनेंगे। एक आप से ही सब संबंध जोड़ेंगे और सब देवदारी को भूल जाएंगे। अब बाप तुमको बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाने से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। यह है एम ऑब्जेक्ट। राजाओं के साथ प्रजा भी जरूर बनानी है। राजाओं को दास दासी भी चाहिए। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। अच्छी तरह योग में रहेंगे, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो उच्च पद कैसे पाएंगे। घर में कोई ना कोई बात पर झगड़ा कला होती है तो बाप लिख देते हैं तुम्हारे घर में कला है, इसलिए ज्ञान ठहरता नहीं। बाबा पूछते हैं स्त्री पुरुष दोनों ठीक चलते हैं, चलन बड़ी अच्छी चाहिए, क्रोध का अंश भी ना रहे। अब तो पुराने दुनिया में कितना हंगामा है और अशांति है। तुम्हारे में बहुत ज्ञान योग में तीखे हो जाएंगे तो और भी बहुत याद करने लग पड़ेंगे। तुम्हारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएंगे और बुद्धि भी विशाल हो जाएंगे। बाबा को छोटे चित्र इतने पसंद नहीं आते, सब बड़े बड़े चित्र हो। बाहर मुख्य स्थानों पर रखो, जैसे नाटक के बड़े बड़े चित्र रखते हैं ना। अच्छे अच्छे चित्र बनाओ जो बिल्कुल खराब ना हो। सीढ़ी भी बहुत बड़ी बड़ी बनाकर ऐसी जगह रखो जो सबकी नजर पड़े। सीट पर ही रंग आदि ऐसा मजबूत हो जो पानी व धूप में खराब ना हो। मुख्य स्थानों पर रख दो, या कहाँ एग्जीबिशन होती है तो मुख्य बड़े 2-3 चित्र ही काफी है। ये गोला भी वास्तव में दीवार जितना बनाना चाहिए। भल 8-10 आदमी उठा कर रखे, कोई भी दूर से देखे तो एकदम क्लियर मालूम पड़ जाए। सत्युग में तो और सब इतने धर्म होते नहीं, वो तो आते ही है बाद में। पहले तो स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। अब स्वर्ग है या नरक, तुम इस पर बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हो। जो आए उनको समझाते रहो। बड़े बड़े चित्र हो, कैसे पांडव के बड़े बड़े पूत बनाते हैं। तुम भी पांडव हो ना। शिव बाबा तो संगम पर पढ़ाते हैं। वो श्री कृष्ण है सत्य का फर्स्ट प्रिंस। तुम समझते समझते अपनी रजाई स्थापन कर लेते हो। कोई पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं। स्कूल में भी कोई नहीं पढ़ सकते हैं तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। यहाँ भी बहुत है जिन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया, फिर वो स्वर्ग में नहीं आएंगे क्या। मैं विश्व का मालिक, मेरे से कोई 2 अक्षर भी सुने तो वो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। आगे चलकर 1.5 सुनेंगे। ये सारी राजधानी स्थापन होती है कल पहले मिसाल। बच्चे समझते हैं हमने अनेक बार राज्य लिया है फिर गवाया है। हीरे जैसा थे फिर कौड़ी जैसा बने हैं। भारत हीरे मिसाल था ना, अभी फिर क्या हुआ है। भारत तो वही होगा ना। इस संगम को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। उत्तम ते उत्तम पुरुष भी है, बाकी सब है कनिष्ठ। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। 84 जन्म लेते हैं, वो शरीर भी खत्म हो गए, आत्मा भी तमो प्रदान हो गई। जब सतो प्रधान है तब तो पूछते ही नहीं, चैतन्य में है। अब तुम शिव बाबा को चैतन्य में याद करते हो, फिर पुजारी बनेंगे तो पत्थर को पूजेंगे। अब बाबा चैतन्य है ना, फिर उनको ही पत्थर की मूर्ति बनाकर पूजते रहते हैं। रावण राज्य में भक्ति शुरू होती है। आत्माएं वही है, भिन्न भिन्न शरीर धारण करती आई है। नीचे गिरने से ही भक्ति शुरू होती है। बाबा फिर आकर ज्ञान देते हैं तो दिन शुरू हो जाता है। ब्राह्मण सो देवता बन जाते हैं। अब तो देवता नहीं कहेंगे, ब्रह्म सो सत्युग में होते हैं नहीं। यहाँ ब्रह्म तपस्या कर रहे हैं, मनुष्य है ना। शिव बाबा को शिव ही कहा जाता है। इस पे है तो भी शिव शिव कहेंगे, दूसरा कोई नाम नहीं रखा जाता है। इस पे शिव बाबा आते हैं, वो आकर ज्ञान का सागर है। इस ब्रह्म तन द्वारा ज्ञान देते हैं तो चित्र आदि भी बड़े समझ से बनाने हैं। इस पे लिखत ही काम में आती है। पतित पावनी पानी का सागर या पानी की नदी है तो वो ज्ञान सागर है, उससे निकली हुई ज्ञान गंगाएं ब्रह्म कुमार कुमारी हैं। इनको ही बाप ज्ञान देते हैं। ब्रह्म द्वारा जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनते हैं। विराट रूप का चित्र भी बहुत बड़ा दिखाना है, यह है मुख्य चित्र। बाबा समझाते हैं मीठे बच्चे तुम अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। जब बाबा देखते हैं कि इनकी क्रिमिनल आए तो समझ जाते हैं कि ये चल नहीं सकेगा। तुम्हारी आत्मा अब त्रिकालदर्शी बनती है। ये कोई बिरला समझते हैं, बहुत बुद्धू है। बाबा को फारगति दे देते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही है, उस पे सब चाहिए, पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे। फर्स्ट क्लास दास दासियां भी बनेगी। फर्स्ट क्लास दासी कृष्ण की पालना करेगी। बर्तन साफ करने वाले, खाना खिलाने वाले, सफाई करने वाले सब होंगे। यहाँ से ही तो निकलेंगे। फर्स्ट नंबर वाले जरूर अच्छा पद पाएंगे। वो भाषणा आती है, बाबा को बच्चों से भाषणा आती है।
तो ये बहुत अच्छी मुरली चलाती है, परंतु योग कम है, कोई स्त्री पुरुष से भी तीखी हो जाती है। एक ज्ञान में है, कहती है कि बाबा दूसरा पहिया ठीक नहीं है, एक दो को सावधान करना है। प्रवृत्ति मार्ग है ना, जोड़ी एक जैसी चाहिए, आप समान बनाना है। पिछाड़ी में तुम जो दुनिया को ही भूल जाएंगे। समझते हो ना कि हम हंस है, ये बकुला है। किसमें कोई अवगुण है, किसमें कोई चटा भेटी भी चलती है ना, मेहनत बहुत है भी बहुत सहज। सेकंड में जीवन मुक्ति, बेगर कौड़ी खर्च, ऊंचाते ऊंचा पद पा सकते हैं। गरीब जो है वो अच्छी सर्विस करते रहते हैं। ये तो पता है ना कि कौन कौन खाली हाथ आए हैं। बहुत कुछ ले आने वाले आज है नहीं, और गरीब बहुत उच्च पद पा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे से गलत बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान तलवार में याद का जोहर भरने के लिए कर्म करते अंतर्मुखी बन अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को बाबा का फरमान है कि निरंतर मुझे याद करो। एक बाप से सच्चे प्रीत रखो। देह और देह के संबंधों से ममत्व निकाल दो। प्रवृत्ति में रहते एक दो को सावधान कर हंस बन उच्च पद लेना है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है, अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। वरदान, साक्षी हो कर्म इंद्रिय से कर्म कराने वाले, कर्तापन के भान से भी मुक्त, अशरीरी भव। जब चाहे शरीर में आओ और जब चाहे अशरीरी बन जाओ। कोई कर्म करना हो तो कर्म इंद्रिय का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ, ये नहीं भूले। करने वाले नहीं हूँ, कराने वाली हूँ। जैसे दूसरों से काम कराते हो तो उस समय अपने को अलग समझते हो, वैसे साक्षी हो कर्म इंद्रिय से कर्म कराओ तो कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी बन जाएंगे। कर्म के बीच बीच में एक दो मिनट भी अशरीरी होने का अभ्यास करो तो लास्ट समय में बहुत मदद मिलेगी। स्लोगन, विश्व राजन बनना है तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। अच्छा, ओम शांति।